जरा सोचिए, एक विशाल अकेली खड़ी पहाड़ी और उसे इंसानी हाथों ने तराश कर एक भव्य मंदिर में बदल दिया। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली ऐतिहासिक पहेली है। तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली की परतों को खोलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इस अजूबे को किसने बनाया। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने एक पूरी की पूरी पहाड़ी को ही मूर्तियों और मंडपों से सजा दिया? यही सवाल हमें सीधे दक्षिण भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में ले जाता है, तिरुपरंकुंडम की पवित्र धरती पर। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है उसी जगह से जहां ये मंदिर आज भी खड़ा है, तिरुपुरंकुंड्रम। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। इसे भगवान मुरुगन के 6 सबसे पवित्र निवासों, जिन्हें अरुपड़ई वीडू कहते हैं, उनमें पहला स्थान मिला हुआ है। और तो और इसकी पवित्रता इतनी पुरानी है कि इसका जिक्र 2000 साल पुराने संगम साहित्य में भी मिलता है। मतलब ये पहाड़ी हमेशा से ही एक बहुत अहम जगह रही है। अच्छा, तो अगर ये पहाड़ी इतनी पुरानी और पवित्र थी, तो सवाल ये उठता है कि इस पर इतना बड़ा, इतना भव्य निर्माण करने का सोचा किसने? तो चलिए, अब मिलते हैं इस कहानी की मुख्य किरदारों से। और ये है पांड्य राजवंश। ये भारत के सबसे पुराने और ताकतवर राजवंशों में से एक थे। अगर तिरुपरंकुंड्रम में कोई इतना विशाल काम करवा सकता था, तो वो यही लोग थे। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। पांड्यों का राज कोई 100-200 साल का नहीं था, बल्कि 1700 सालों से भी ज्यादा लंबा। सोचिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने से लेकर 14वीं शताब्दी तक उन्होंने दक्षिण भारत की संस्कृति और धर्म पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच का समय, यही वो दौर था जब चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने का चलन जोरों पर था। तो ये पांड्य थे कौन? इनकी राजधानी थी मदुरै, जो आज भी एक बड़ा कल्चरल हब है। ये चोल और चेर के साथ दक्षिण के 3 सबसे बड़े राजवंशों में से एक थे। लेकिन हमारी पड़ताल के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये शैव धर्म यानी भगवान शिव और खासकर उनके बेटे भगवान मुरुगन के बहुत बड़े भक्त थे। और इन्होंने ही संगम साहित्य को भी बढ़ावा दिया था। तो ठीक है, पांड्य मुरुगन के भक्त थे और वो चट्टानों से मंदिर बनाने में माहिर थे। अब यहीं से हमें मिलता है हमारा पहला ठोस सबूत, खुद ये मंदिर और इसकी अनोखी बनावट। देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है। ये तो कला का एक ऐसा नमूना है जिससे सीधे सीधे एक जिंदा चट्टान से ही निकाल लिया गया है। इस तकनीक को कहते हैं शेल कट या रॉक कट वास्तुकला। अब सोचिए, इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक बार हथौड़ी चली तो बस चली, उसे आप बदल नहीं सकते। इसके लिए जबरदस्त हुनर और सब्र चाहिए। और जानते हैं, यही कला पांड्य राजाओं की खास पहचान थी। वो इस मुश्किल काम के मास्टर थे और यही सुराग हमें सीधा उनकी तरफ ले जाता है। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, मंदिर के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। मुख्य देवता तो भगवान मुरुगन है, बिल्कुल, लेकिन उनके साथ साथ भगवान शिव, विष्णु और देवी दुर्गा की भी मूर्तियां हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पांड्य शासक धार्मिक तौर पर कितने खुले विचारों के थे। उन्होंने एक ही छत के नीचे कई देवताओं को जगह दी, जो उस जमाने की मिलीजुली संस्कृति का एक बड़ा सबूत है। तो अब तक हमारे पास क्या है? आर्किटेक्चर का सबूत है, धार्मिक झुकाव का सबूत है, लेकिन एक अच्छे जासूस की तरह हमें कोई ऐसा सबूत चाहिए जिस पर कोई सवाल न उठा सके। तो अब हमारी जांच एक पूरे राजवंश से हटकर एक खास राजा और एक पक्के दस्तावेज की तरफ बढ़ रही है। और वो खास इंसान है राजा पराक्रम पांड्या। ध्यान दीजिए, ये कोई कहानी किस्सों के राजा नहीं है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज एक असली शासक थे। और इनका नाम इस पूरी कहानी में एक गेम चेंजर साबित होता है। और ये रहा वो पक्का सबूत, 1837 का एक सरकारी दस्तावेज जिसे क्योफित कहते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि तिरुपरंकुंड्रम का पूरा गांव राजा पराक्रम पांड्या ने मंदिर को दान में दे दिया था। मतलब उस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मंदिर के कामों के लिए हो सकता था। ये दस्तावेज एक तरह से स्टैंप लगा देता है कि हाँ, इस मंदिर पर पांड्य राजाओं का ही संरक्षण था। तो ये तो साफ हो गया कि पांड्यों ने मंदिर बनवाया, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम शायद ये भी नहीं था। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पांड्यों ने यहाँ आकर असल में किया क्या? देखिए, उन्होंने किसी नई परंपरा को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक बहुत पुरानी परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया।
उन्होंने एक रिवाज को एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था बना दिया। चलिए समझते हैं कैसे। यह बात हो रही है कार्तिकेय दीपम त्योहार की। पहाड़ियों पर दिए जलाना एक बहुत पुरानी तमिल परंपरा थी जो संगम काल से चली आ रही थी। तो पांड्यों ने क्या किया, उन्होंने इस परंपरा को और बड़ा बना दिया। उन्होंने एक शानदार मंदिर खड़ा कर दिया, उसके खर्चे के लिए पूरी की पूरी जमीन दे दी और पूजा पाठ के नियम भी बना दिए। तो इस तरह जो एक लोकल परंपरा थी वो एक भव्य शाही त्योहार में बदल गई। तो सारे सबूत हमारे सामने हैं, आर्किटेक्चर, धर्म, सरकारी दस्तावेज और कल्चर पर असर। तो अब इतिहास का फैसला क्या है? चलिए इस जांच के सारे नतीजों को एक साथ रखकर इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा ही देते हैं। तो देखिए, ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। संगम साहित्य कहता है कि ये जगह प्राचीन काल से पवित्र थी। मंदिर का स्टाइल चीख चीख कर कहता है कि इसे पांड्यों ने बनवाया। 1837 का दस्तावेज राजा के दान की पुष्टि करता है और दीप उत्सव जो एक पुरानी परंपरा थी उसे पांड्यों ने ही एक संस्था का रूप दिया। हर सबूत, हर सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहा है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि पांड्य राजवंश ही तिरुपरंकुंड्रम मंदिर के असली संस्थापक और संरक्षक थे। उनके इस कदम के बिना शायद ये मंदिर और इसकी हजारों साल पुरानी परंपराएं आज इस रूप में होती ही नहीं। उन्होंने सिर्फ पत्थर नहीं तराशे, उन्होंने इतिहास को गढ़ा। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह पांड्यों ने एक पुरानी परंपरा को शाही संरक्षण देकर हमेशा के लिए बदल दिया, इतिहास में ऐसी और कौन सी मिसालें हैं जहां राजा महाराजाओं के एक फैसले ने किसी पुरानी संस्कृति या रिवाज को एक नया अमर रूप दे दिया हो? इस पर सोचिएगा जरूर।